नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैंने बनाए हैं चावल के पापड़, जिनको हमारे यहाँ खिचिया पापड़ भी कहते हैं। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और इनको बनाना जो है वो बहुत ही आसान है। तो आप भी इनको बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी आपको हल्की फुल्की भूख लगे तो आप इनको फ्राई करके खा सकते हैं। बाहर की चीज़ों से ये कहीं बेटर होते हैं। बच्चे भी इनको शौक़ से खाते हैं और बड़े भी इनको बहुत ही शौक़ से खाते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आप इनको बनाकर किस तरह से आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। तो चावल के पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 बाउल भर के चावल का आटा लिया है। अगर चावल का आटा आपके पास नहीं है तो अगर घर में चावल रखे हुए हैं तो आप उनको भी पीस कर आटा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो किसी भी कटोरी या बाउल से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। तो 1 बाउल भर के ये आटा हमने लिया है। इसके अलावा हमने लिए हैं करी पत्ते। इनका टेस्ट चावल के पापड़ में बहुत अच्छा आता है। तो करी पत्तों को अच्छे से धोकर मैंने कर लिया है साफ़ और इनको काट लेना है हमें छोटे छोटे टुकड़ों में। आप चाहें तो हरा धनिया पत्ता भी पापड़ों में डाल सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से करी पत्तों को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तैयार कर लिया है। अब हमें क्या करना है कि एक बड़ी साइज़ का हमें यहाँ पर पतीला लेना है आटा पकाने के लिए। तो पतीला मैंने गैस पर रख दिया है और जिस बाउल से मैंने चावल का आटा लिया है उसी बाउल से 7 बाउल भर के हमें पानी लेना है। यानी आटे से 7 गुना पानी हमें यहाँ पर पापड़ बनाने के लिए चाहिए होगा। तो ये पानी मैंने पतीले में डाल दिए हैं 7 बाउल भर के और गैस को हमें कर देना है ऑन। और इसी पानी में हमें डालना है 1 चम्मच भर के साबुत जीरा, 1 चम्मच हम डालेंगे चिली फ्लेक्स और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 15 से 20 कुटी हुई काली मिर्च। स्वाद के अनुसार इसमें हम डालेंगे नमक और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कूटे हुए करी पत्ते। तो इसमें हमें आने देना है 1 उबाल। तो पापड़ बनाने के लिए आप पापड़ खार का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास पापड़ खार नहीं है तो आप बेकिंग सोडे का यहाँ पर इस्तेमाल करें। तो 1 उबाल आने के बाद ही हमें बेकिंग सोडा इसमें ऐड करना है। तो मैंने यहाँ पर आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा लिया है। उबाल आने के बाद ये बेकिंग सोडा मैं इस पानी में डाल दूंगी और इसी टाइम पर अगर आपके पास पापड़ खार है तो वो भी आप डाल सकते हैं 1 चम्मच भर के। तो उबाल आने के बाद ही हमें आटा इसमें ऐड करना है और लगातार हमें चम्मच से चलाते रहना है ताकि आटे में लम्स बिल्कुल ना पड़े। गैस की फ्लेम को हमें रखना है मीडियम और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये आटा जो है धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। तो जैसे जैसे ये गाढ़ा होगा इसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल होगा और आपको यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको लगातार चलाते रहना है वरना इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। और थोड़ी देर बाद जो है आप देखेंगे कि इस तरह से जब ये आटा गाढ़ा हो जाए तब आप समझिएगा कि ये हमारा आटा जो है वो पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमें गैस को कर देना है बंद। इससे ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं करना है वरना आटा जो है वो चिपकने लगेगा। ये आटा हमारा पापड़ बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है, लेकिन हमें इस आटे को अच्छे से ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद आप देखेंगे कि ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसे ठंडा करने के लिए आप कोई बड़ा बर्तन लें, जैसे कि कोई थाली भी आप ले सकते हैं या फिर छोटी इस तरह की परात आप ले सकते हैं। उसके अंदर आप लगा लें थोड़ा सा तेल। तेल को अच्छे से फैला दें ताकि आटा जो है इसके अंदर ना चिपके। और इसी बर्तन में हमारा पका हुआ चावल का जो आटा है वो हम निकाल देंगे अच्छे से फैलाकर और उसे हमें अच्छे से ठंडा होने देना है इस तरह से। तो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये आटा जो है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है और काफ़ी हद तक ये गाढ़ा भी हो चुका है। ये अब पापड़ बनाने के लिए बिल्कुल तैयार। तो पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह की एक लंबी पॉलीथीन ली है जिसको हम आसानी से फोल्ड कर सकते हैं। तो इसके दोनों तरफ हमें लगा लेना है तेल
जिससे हमारे पापड़ जो हैं हम आसानी से निकाल पाएंगे। और अपने हाथों में भी हमें लगा लेना है अच्छे से तेल, ताकि आटा जो है वो हाथों में चिपके नहीं। और थोड़ा थोड़ा इस तरह से हमें आटा लेना है और उसके गोल गोल पेड़े हमें यहाँ पर बनाकर तैयार करने हैं। तो जितना बड़ा आपको पापड़ बनाना है उतना आप आटा जो है वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के पापड़ बनाकर तैयार करूँगी। तो इस लोई को हमें इस तरह से पॉलीथीन पर रखना है और दूसरी साइड को इस तरह से हमें इसके ऊपर लगा देना है। और फिर किसी भी थाली या प्लेट की सहायता से हमें इस पापड़ को बनाकर तैयार करना है। तो इस तरह से प्लेट को आप लोई के ऊपर रखें और हाथ से इस तरह से दबा दें। तो चारों तरफ अच्छे से प्रेशर लगाएं। तो आप देखेंगे कि इस तरह का गोल जो है पापड़ हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा पापड़ जो है वो तैयार हो चुका है। तो इसी तरह के हमें पापड़ जो है सारे बनाकर तैयार करने हैं। और इनको सुखाने के लिए हमें एक बड़ी पॉलीथीन लेनी है और सीधा इस पॉलीथीन से दूसरी पॉलीथीन पे ये पापड़ हमें उतार देने हैं। हाथ से उतारने की बिल्कुल कोशिश ना करें, वरना ये पापड़ जो हैं वो टूट सकते हैं। तो सारे पापड़ इसी तरह से हमें बनाने हैं और पॉलीथीन पे सुखाते रहना है। तो ये देखिए मैंने सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो हमारे यहाँ काफ़ी तेज़ धूप है, इसलिए इन पापड़ों को सूखने में सिर्फ 1 दिन लगा है। अगर आपके यहाँ धूप थोड़ी कम आती है तो हो सकता है इनको सूखने में 2 दिन लग जाए। तो दोनों तरफ से अच्छे से पलटते हुए हमें इन पापड़ों को सुखाकर तैयार करना है। और ये देखिए हमारे पापड़ जो है वो अच्छे से सूख कर तैयार हो चुके हैं। तो इनका अच्छे से सूखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इनको हम इकट्ठा करके थाली में रख लेते हैं। आप इनको स्टोर करके काफ़ी दिन तक रख सकते हैं और जब भी आपका मन करे, जब भी हल्की फुल्की भूख लगे तो आप इनको फ्राई करके खा सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी को ये बहुत पसंद आते हैं। और जैसे कि आपने देखा इनको बनाना भी बहुत आसान था। 1 कटोरी चावल के आटे से हमने इतने सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लिए हैं। और जब भी आप इनको फ्राई करेंगे तो ये अपनी साइज़ से डबल हो जाएंगे और बहुत ही क्रिस्पी बनकर ये तैयार होंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब